सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आप देख रहे हैं सांची के स्तूप। जी हाँ, ये सांची के ऐतिहासिक स्तूपों का नज़ारा है। देखते रहिए इन खूबसूरत नज़ारों को और जानिए आज कुछ शब्दों के बारे में। आज जो शब्द मैंने लिए हैं वो हैं सब, शब और शव। जी हाँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। 3 शब्द हैं, छोटी सी बात है, आसानी से समझ में आ जाएगी। सब, शब और शव। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अच्छा तो लगेगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। ये मूर्तियां आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये भी बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बड़े महत्व की हैं। सांची ज़रूर जाइए अगर घूमने का शौक़ है, और ज़रूर निहारिए इन सब मूर्तियों को, इस स्थान को और इसके अंदर मौजूद चीज़ों और भवनों को, ठीक है। तो सब, शब और शव। सब का मतलब तो आप जानते हैं, सब मतलब ऑल, सभी, ठीक है ना। ऑल, सब कहते हैं ना कि सब लोग ऐसा करो, सब लोग चले जाएं, सब, हम सब, ठीक है ना। आप जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, सब। लेकिन शब क्या है? शब का मतलब है रात। जी हाँ, शब रात को कहते हैं। अगर आप शब को सब कह देंगे तो अर्थ बदल जाएगा ना, इसलिए उच्चारण हमारा ठीक होना चाहिए। और हम जहाँ स है वहाँ स बोले, और जहाँ श है वहाँ श बोले। सब और शब। इसके बाद अच्छा हाँ, शब का एग्जाम्पल। शब का एग्जाम्पल क्या दूँ? बहुत आसान है, बता दिया। इसका मतलब रात है तो शब, शब के तारों को भी नींद आने लगी। इस तरह की आपने लाइनें सुनी होंगी, या कई गानों में भी इसका इस्तेमाल होता है, शब, ठीक है ना। बड़ा आसान। या ये कह सकते हैं कि आज शब मैं आपके घर आऊँगा, यानी आज शब यानी आज रात को मैं आपके घर आऊँगा, ठीक है। शब का इस्तेमाल हो गया। अब शव। अब देखो, पहले सब था, फिर शब हुआ, अब शव, 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 डबल हुआ नहीं, मैंने तो बोल दिया वैसे ही, शव नहीं बल्कि शव, शव, सिंपली शव। लेकिन ये देखिए, एक ऐतिहासिक भवन है, इसको शायद श्रीलंका के सौजन्य से या उनके सहयोग से या किसी और कारण से मतलब बनाया गया होगा। श्रीलंका का नाम जो दिया हुआ है यहाँ पर, वहाँ की एक संस्था का, तो ये शायद कोई इनका रहा होगा इसका कारण। खैर, देखते रहिए। मेरा काम तो दिखाना है आपको नज़ारे जगह जगह के, और बताना है भाषा के बारे में, शब्दों के बारे में, उच्चारण के बारे में। तो शव, शव का मतलब डेड बॉडी, मृत शरीर, मुर्दा जिस्म। तो उच्चारण का ध्यान रखिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। सब, शब और शव। कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो, बता दीजिए। और ये वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको जो नज़ारे दिखा रहा हूँ, ये कैसे लग रहे हैं आपको, ये भी बता दीजिए। सांची के स्तूपों का नज़ारा आपने अभी पूरी तरह से तो इस वीडियो में नहीं किया है, कुछ दूसरे वीडियोज़ में भी मैं वहाँ के नज़ारे दिखा चुका हूँ। मेरे उन वीडियोज़ को भी देखिएगा, और दूसरे वीडियोज़ को भी देखिएगा। यकीनन आपको अच्छा लगेगा, जानकारी भी बढ़ेगी और उच्चारण के बारे में भी आपके इल्म में इजाफा होगा। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू, अपनी तरह का एकमात्र चैनल जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को लेकर एक साथ लेकर चलता है। मैं मोइन शम्सी हूँ। आप कौन हैं? कमेंट बॉक्स में अपना अच्छा सा प्यारा सा नाम तो बताइए। सलाम हिंदुस्तान।